धर्म गृहिणी का मर्म जानते थे, माता का धर्म जानते थे। विद्वान सभी था प्रजावृंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था। ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। शासनकार रघुराज के था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। नियमों में ऐसी पोल न थी, जिससे दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। यह था ना नौकर मालिक हैं, नृप नाम मात्र का नृपवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोषजनक शासन, यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना यह है वह राज्य तंत्र, हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित्य न्याय, गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं, है जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। मंत्री खजांची सेनापति, वेतनदाता व्यापार सचिव, युवराज पुरोहित द्वारपाल, बनरक्षक कारागार सचिव। न्यायी रसोइया अभिभावक, गुरु राजाज्ञा कहने वाला, दरोगा वैद्य महल वाली, ढ्योढ़ी पर नित रहने वाला। हैं यह 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा। अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्ण अधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृपति का है यह भी, इन सब से बरते नीति सदा। चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में, हो जाए अति लगाव इनका। कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे कुछ गुप्त भाव इनका। नितेज्ञ नरेश वही तो है, जिसके सब अंग निरोगी हों। शासन में तभी कुशलता है, जब कार्य कुशल सहयोगी हों। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोश। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध, अज्ञान अनीति नास्तिकपन,
इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार, हठ धर्मी मंत्रणा कथन। विद्वानों को अपमान और जनमत का अवहेलन करना। अंतिम 14वां विलास भोग मद्यादि का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजस्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हों, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हों, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हों चाटुकार, सेनानायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हों, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे। है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, वैसे विशेष हो आय सदा, वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, यह गुर परिपूर्ण जानता हो। तो शासन की देवी सदैव निष्कंठ निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। गुरुवर के वह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनि राजनित देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों और दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं जो राज कथा इसका उन्नत अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्याह्न काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान। श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार। करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार।
राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक। लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। खुद सोच रहा था वह दुर्मुख, कैसे संवाद सुनाऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुँह जब भी खोलता हूँ अपना, तो हृदय मना कर देता है। रखता हूँ मुँह को बंद, अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे यह काम न करना है। अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर की हो जा, तब बोलूं मैं उन बचनों बोलों को। वाणी तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना, परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा, फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन। आगे फिर वाणी रुकी, भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की, बोल उठे श्री राम। कह डालो क्या बात है, रुकने का क्या काम। तुम तो हो सभा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले। एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुँचाने वाले। सच यह है कोई बात आज, भीषण ज्वाला ही भड़की है। कारण इस समय अचानक ही मेरी छाती भी फड़की है। वामांग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है। ऐसा अनुभव होता तन से, आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, इस भेद भाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल। क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। बोला पूर्ववासियों में उठा प्रश्न महान,
जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक, जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर पर रहने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है, अपने घर राज करे राजा। निर्दोष रहे जिसमें शासन, वैसा ही काज करे राजा। शंकित दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है। रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने, संभला नहीं शरीर। छूटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुंह से निकल गई नाथ के हाय। देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल। क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार। तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज के योग्य न था। बनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम। जो भार राम के सिर पर है, भाई बन उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों सहित निभाएंगे। सीता के साथ वनों में ही निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना में है एक खिलौना कर ले का। अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। जो काम उचित है भाई के, बस वही करा लो भाई से। रोते रोते भरत ने दियों अपनी राय। सब प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर, रघुबर ने सिंहासन त्यागा। एक ही चोट में हार गए, भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है। राजेश
भीरु ही बन जाए, यह बात सरासर ओछी है। हमको यह राज्य भार देना, बालू में भीत उठाना है। जब कंधा बड़े डाल दें तो छोटों को कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले यदि ठीक यह तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता जी त्यागी जाय। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय, जांच आँच से हो चुकी फिर क्यों त्यागी जाए। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है यह शूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोषिनी नारी को दंड मिले, क्या यह अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लखन लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे। माता में कोई दोष नहीं यह बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है। सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा तो सच्चा बन जाता है। फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा। गृह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो गृह उजड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध। चलो प्रजा के सामने डट कर करें विरोध। कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम। खेल खिलौना नहीं है शासन का काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर प्रियजन पर। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा गृह लक्ष्मी क्या गृह जीवन में। पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी ना शासन में।
जिस जगह आँच से जांच हुई आंदोलन वहाँ न उठा है। कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। शंकित है अवध इसी से मैं सीता का त्यागन करता हूँ। मन से सर्वदा असंभव है तन से यह साधन करता हूँ। राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको। रथ में सीता सुनते हो कल ही बड़े भोर यह सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छुप जाने के पीछे वह रथ खाली लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए गया हृदय भी डोल। लगे टालने वहाँ पर चले न टाल मटोल। आज्ञा दे रघुवर उठे किया न और विचार। भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक। मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी है। किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी है एक और आज्ञा पालन। दूसरी और संकट अति है। निगले न बने उगले न बने वह सांप छछुंदर की गति है विधना साध्वी सीता पर क्या वज्राघात किया तूने। जो मंगल आश दिनों में थी उसमें उत्पात किया तूने। तू साक्षी था अग्नि रूप फिर क्यों यह दिन दिखलाता है। जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है। गृहिणी का पद पाया जिसने वह त्याज्य आज क्यों अतिशय है न्यायाधीश न्याय यह तो न्यायालय अन्यायालय है। पूछे कोई उसके दिल से जिस पर यह आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों में लखन लगे बहाने नीर। मति गति सब खो गई पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुराय। सन्मुख आए शीश पर दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ। सम्मुख आए शीश पर धरा प्रेम से हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण रोना है कर्म अधीरों का। साहस से संकट सहो सदा
कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी निष्कलंकिनी है, गुण खानी है क्षत्राणी है, विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उनको आज त्यागता है, उनका कोई अपराध नहीं, फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाला साख, घाटा जो हो सह जाएगा, उजड़े घर बार किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे की पृथ्वी लाशों से लथपथ करता था, बस उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर नर मुनि नाग देखते हैं, जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, ये त्याग न छुप कर करता हूँ, जो कुछ करता हूँ सीता पर, वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी न अब कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठोर, करनी है जग के लिए बस थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, कुश का आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल वानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा गरवाया है। कमले तुम खूब जानती हो है नाम गर्वहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व खरव, तब बोझ हटे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। जो आज्ञा कह हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान।
छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रातः ही जाओ लखन के साथ। उस दिवस वनों के चित्र देख, तुम मन ही मन उमगाती थी। गंगा तट पर्ण कुटीरों में अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी, जीवन में वन विहार फिर हो। रुचती न मोतियों की माला, वह ही मोतिया हार फिर हो। कुश सैया हो फल भोजन हो, संगति को मुनि मंडल हो। जी बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। वही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मचली आकर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय, इच्छाएं पूरी करने को। वन में उन पावन धामों में, वन देवी सदृश विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे। यह कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो। ये राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान। नींद न आई रात भर, रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी, रोते रोते रात। अरुण शिखा का शब्द जब सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास। ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीश, माता की नाई लगी देने सिया आशीष। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। यह मत अनुभवी जनों का है, शुभ कार्य में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है, वो आज्ञा मेरी इच्छा है। बरसों से बन के दर्शन की उर में उत्कंठा है। प्राय मैं प्रभु से कहती थी, मुनि दर्शन करवाना स्वामी। फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं। है धन्य भाग मुझ दासी के, करुणा निधि करुणा करते हैं। यह कह कर पति पद सुमिर बैठी सियसानंद। रथ हाँका तब लखन ने, कह जय रघुकुल चंद।
कौशल के राजमार्ग से जब वह न रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेला था, महलों के लिए अंधेरा था। प्रकृति नदी में जब बहा, रथ वह नाव समान, नैनों के तब लखन के बरसा मेघ समान। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था। कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी और लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। जब उज्ज्वल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिल कर। अवलोक प्रकृति का यह रहस्य, सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों के तल, रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका, गंगा जी के तीर। ठहरे सीता के सहित, लक्ष्मण धर कर धीर। नहाए श्रद्धा के सहित, विनती की कर जोर। हाँक दिया फिर रथ तुरंत, घने बनों की ओर। कहने को वह बन बीहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह भी पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे, कि कर बेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की, उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते, जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, त्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन बन सिंघनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है। या सीता सी पटरानी से, बन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बाग डोर ली थाम। रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरंत, वह बही अश्रु की धार।
इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों चिल्लाते अकुलाते हो, अपने क्षत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। क्षत्रिय के नेत्र रुधिर ही की वर्षा को शोभा पाते हैं, घन नाद जीतने वाले को ये आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर कि सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। माता के यह वचन सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हूँ, अपने मन मंदिर की माँ पर कुसमय आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जिह्वा, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझ हतभागी को, यह अत्याचार धर्म का है, जो सिर पर मुझ अनुरागी को। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुबीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। निकले सिंघनी गुफा से ज्यों, अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात, लक्ष्मण का करुण रुदन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या, सारे ही जग के हित कर हैं। सूरज बंसी राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुबर हैं। वे बरछा कैसे छोड़ेंगे, जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर सब कह दो, दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम।
महिमा हो तुम, सुख मा हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया, पर अवध वध किए देता है। वो वास अशोक वाटिका का, सारे शौकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने चरित्र दिखलाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। ये नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे सीधे बैन। दुख भी खुद भी क्षत्रिय होकर रोते, क्षत्राणी को भी रुला रहे। ये बात बात वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिनी हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रति एक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, सीता बन के संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है, तो साच नहीं आन जाने पाए। वे शासन करें कुशलता से, उनको आँच नहीं आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। कह देना अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस हैं। यह सुनते ही रो उठे वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध में राज करें, मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय हो जा शासन हो। जनता अपना कर्तव्य करे,
जिससे ऊंचा राज्यासन हो, राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का, गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक के ही समान, सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर, तुम में अथाह भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाँका तो रथ लखन ने, किंतु हाँका न जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए, पाँव न उठते हाय। ज्योतिर्मय को वन में तज कर, अंधों की नाई जाते हैं, आगे को लखन बढ़ाते हैं, वे पीछे पीछे आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको, तब ठीक राम के भक्त हुए, इस भक्ति भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुबीर, बहा रहे हैं बेतरह नैन नेह का नीर। जो ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहाँ। जिसके विराग में प्राण दुखी, वह ही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर संभले कहाँ छोड़ आए, जो हुआ उचित था या, जो हुआ उचित या अनुचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, यह राजा बनकर विदित हुआ। लखन भ्रात तुम, सखा तुम, प्रिय तुम, हृदयेश आज हृदय की कहेगा, तुमसे यह अवधेश। दो फूल एक डाली पर थे कुछ कुछ वो खिले हुए, टूटे वे निष्ठुर हाथों से, जो थे आपस में मिले हुए। झोंके ने एक वायु ही के, कर डाले तितर बितर दोनों। पथ ढूंढ रहे अपना अपना, हो कर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करें, सुख का गया प्रभात। इधर बंधाई लखन ने, ज्यों त्यों प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी बिरह की पीर।
रथ सहित लखन जी थे जब तक, तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नैनों की ओट हुआ, भहरा कर भबक उठी ज्वाला। और अंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छवि की धरी नहीं होती, तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान, होकर बस रहा वही वन में। वह देही बन देवी समान, योगिनी बन कर विचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनी लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेमिनी लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निस्सार कर दिया है। निकला जो सार प्रेम उससे सीता का रूप घड़ दिया है। बिरह घटा छा रही थी, घुमड़ घुमड़ घन घोर। बोल रहा था इस तरह बिरहिन का मन मोर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम, 200 का हो रहा था भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। इस भांति राज की लक्ष्मी का अपमान कराया, ह्रास किया। अब डाह निकाला यूं उसने, जो वन में मुझे पठाया है। संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठोर। वर करने हेतु स्वयंवर में पहले ही पिता को त्रास हुआ। फिर जो ही ससुराल आई, पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बनी, कुटिया में रही महल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखन का कर डाला, उस वन में मरम वचन कहकर। खुद भी स्वामी का बिरह सहा, रावण की लंका में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने दिन तक, कितने ही दिन। मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने ही दिन। इतने पर भी ग्रह चक्र ने सुख से न मुझे बिठलाया है। सीमायों कर दी संकट की, जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो। मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है। इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है।
सीता रह सकती नहीं, सीता सह सकती नहीं, या वियोग अधीन, नीर बिना संसार में कहीं देखी नहीं मीन। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर, आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार, सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान। पीछे से तब कान में आई एक पुकार, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़कर, देखा कोई मुनि आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं, पहले के परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत के, ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जभी वैदेही के पास, योगेश्वर थे योग से भेद गए सब भास। बोले बेटी धीरज रखो, यो प्राण गंवाना ठीक नहीं, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो चिंता करना लज्जा है, झूठे अपयश का भोजन बन कर इस प्रकार मरना लज्जा है। यही तुम्हारा आज धर्म, मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी, द्रविकुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी थी श्री जानकी, सुनकर ऐसे बैन, फिर बोली मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन। क्या था हो गया मुझे क्या था, क्या सचमुच डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार, जिनमें अब तलक बही थी मैं। वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर पतिव्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नयन से नीर, देख न सके दयाल मुनि तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसार की है अलबेली चाल, कोई कहीं बहाल है कहीं कोई बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहाती है, वही मारी मारी फिरती रहने को ठोर ना पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, उपविधना की उल्टी माया है,
सब भांति सती जो नारी है, उसको ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लौलीन, फिर सीता जी से कहा, क्यों होती हो दीन। रहने को ठौर तुम्हें बेटी, पत्ता पत्ता दे सकता है। साक्षियां तुम्हारे सतपन की, तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित, फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण। आश्रम में होने लगा नवकुटी का निर्माण। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता। कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। मुनिवर ने यह चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला। है कौन, कहाँ से आई है, इन बातों पर पर्दा डाला। बन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया नाम यह सीता का। ऋषि कन्याओं का काम करे, हो गया काम यह सीता का। प्रायः हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी। गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती, नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद अपना आप नराया करती थी। उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थी। वे तुलसी के, वे बेल के, वे बिल्व आंवले के बिरवे, वे जूही गुलाब चमेली के, केतकी केवड़े के बिरवे। 12 मासी हो कर कुछ दिन में खूब लहक उठे। बन देवी का कर लगते ही, बन के सब फूल महक उठे। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ। हर रोज हवा में रहती थी वीणा जैसी झनकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा। केलों बिल्वों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है। सुरमंडल ने नभमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है। झूम झूम जब डालियां भूमि रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी। ऋषि आश्रम वाली बन देवी हैं 2 पुत्रों की महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं खूब छिड़ी। संकीर्तन पाठ यज्ञ आदि धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी।
गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का, फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुश रखा नाम दूसरे का। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को, सिलसिलेवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वह रघुकुल की गीता क्या थी, था आदि काव्य मुनि राई का। सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की सुघड़ाई का। सचमुच निर्मल चंद्रायण है वो वाल्मीकि की रामायण, भूमंडल की तारागण है वह वाल्मीकि की रामायण। जिस रामायण के रहने से अब भी यह भारत उज्ज्वल है, उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा ये कहाँ लेखनी में बल है। रामचरित लिखने लगे मुनिवर साय प्रात, क्रम क्रम से बढ़ने लगे लव कुश दोनों भ्रात। अंगुली के बल कुटी में चले जभी चित चौर, सबको तो तल बैन से दिया प्रेम में बोर। ऋषि बालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुंवर, राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुंवर। चुपके से वेद उठा लाते माँ के समीप पढ़ने लगते, जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते। पुचकारी पर पुचकारे थे, चिल्लाने पर चिल्लाते थे, माता को गुरु मानते जब, माता या गुरु मनाते जब, तब कहीं तनिक मनुआते थे। पति भक्ता सीता को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था, पर दो शिशुओं के कारण सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात, मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना, विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्राय सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे, अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गोचारण के भी प्रेमी थे, माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा के नेमी थे। माँ भी अपनी समताओं से रखती थी कभी ना रहित उन्हें। वन देवी ये माँ को कहते कुछ और नहीं था विदित उन्हें। ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे, रामायण भी थोड़ी थोड़ी वीणा पर नित्य गाते थे। आश्रम में जिस दिन भी जम जाता ऋषि वृंद, वीणा पर तब बालक गाते यों सानंद।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर से मुनि मन हारी अद्भुत रूप